अब हम लोग 19 नंबर से करेंगे। कल 18 तक कंप्लीट हो चुकी थी, आज 19 से करना है। 19 नंबर का सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक देशी रियासतों में स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जो कि आगे चलकर ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में अनुसरित हुआ। सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कई देशी रियासतों में क्या हुआ? स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, यानी कई देशी रियासतों ने मिलकर स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया। अब यही आगे चलकर क्या हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया, अनुसरित हुआ मतलब बदल गया। ठीक, जिसमें विभिन्न रियासतों से 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 700 प्रतिनिधियों ने। ये कब हुआ था? सवाल है ये कब हुआ था? विकल्प है 1927 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है और 1936 ईस्वी, बाकी और कोई? एक स्टूडेंट जवाब दिए है 1924, और कोई? अब तक सिर्फ 2 स्टूडेंट का जवाब आया है, एक का 1927 है, 1936 है, एक का 1924 है। और कोई बताएंगे? इसका सही जवाब है कौन नंबर? 1927। कब है? 1927 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अब सवाल आ जाए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर में, ये बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? दिसंबर 1927 में बॉम्बे में। ठीक, 2 चीज यहाँ क्लियर हो गया। कब हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ? बॉम्बे में। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला है, बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। यह सवाल कई बार आ चुका है बीपीएससी में कि बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, या आनंद पांडे किनके आध्यात्मिक गुरु थे? दोनों सवाल आते रहते थे। ये सही है, बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, जो संथाल बहुत था। 1855-56 में संथाल ने इस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये भी सत्य है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दामन ए कोह, दामन ए कोह। और इसमें क्या था? ये कौन सा, इसमें ज्यादा आबादी थी? संथाल की बहुल आबादी थी। और इसमें क्या हुआ था? 1855-56 में संथाल ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी। ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो अब तक दोनों कथन सत्य है, असत्य नहीं मिला है। अब तीसरा, ये धार्मिक असुविधा कानून एवं सती प्रथा निषेध 1856 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक, धार्मिक असुविधा कानून एवं सती प्रथा निषेध 1856 में पारित किया गया। ये भी सत्य है। ये भी सत्य है। अब आते हैं चौथा,
1774 में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, ये भी सत्य है, 1912 में अलग हुआ। तथा बिहार में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में प्रभावी हुआ एवं बंगाल की परिषद ही बिहार की परिषद हुआ करती थी, ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है। उस समय बंगाल में बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, बंगाल भी था, सबका अपना, सबको मिला करके बनाया हुआ था, सारे इन सबको मिला करके बाद में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। तो ये चारों कथन सत्य है, तो इसका जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका क्या जवाब होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चारों के चारों कथन सत्य है। इसमें जितना भी जीएस है आप लोग समझ गए। बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे। को दामन एक कोह का क्षेत्र किसको कहा जाता था? भागलपुर से राजमहल के बीच, ये भी सवाल आते रहता है। ये कौन सा बहुल था? यहाँ किसकी आबादी ज्यादा थी? संथाल की। संथाल ने इस क्षेत्र में यानी दामन एक कोह के क्षेत्र में कब अपनी सरकार की घोषणा की? 1855-56 में। 3 जीएस इसमें छुपा हुआ है। फिर सती प्रथा निषेध कानून कब आया? 1856 में। धार्मिक असुविधा कानून कब आया? 1856 में। या धार्मिक असुविधा कानून एवं सती प्रथा निषेध कब आया? तो होगा 1856 में। बंगाल 1774 में बिहार किसका हिस्सा था? बंगाल प्रांत का हिस्सा था। वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है जाने में। एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है वीडियो नहीं आ रही है। सभी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? वीडियो जा रही है सभी को? एक स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं जा रही है, बाकी सब तो बोल रहे हैं आ रही है। तो जिनको नहीं जा रही है वो रिज्वाइन हुई है, तो इसका मतलब है कि उधर नेटवर्क में उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो रिज्वाइन हो जाइए। अब आते हैं 21 नंबर। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध समाज सुधारक है। पहले ये जीएस को नोट्स कीजिए। लोकहितवादी के नाम से कौन सा समाज सुधारक प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख। या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लोकहितवादी। ये जीएस यहाँ इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब है ये किस राज्य से है? इसका है गोपाल हरि देशमुख किस राज्य से है? विकल्प है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग बताइए इसका जवाब जल्दी से, कौन कौन सा होगा? गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सवाल कई बार आए हैं बीपीएससी में। एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए गुजरात, बाकी और कोई? एक स्टूडेंट दिए है मध्य प्रदेश, और कोई? इसका सही जवाब है, काफी लेट से आज आप लोग जवाब दे रहे हैं, इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, अंगा। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र से थे। कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। दक्षिण तमिलनाडु में, कहा? दक्षिण तमिलनाडु में नाडारो द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। कहां पे? किनके द्वारा मांग किया गया था? सबसे पहले नोट कीजिए, नाडारो द्वारा। कहां पे? दक्षिण तमिलनाडु में। कौन सा मांग किया गया था? मंदिर में प्रवेश के अधिकारों की मांग।
की परिस्थिति के कारण क्या हुआ था, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ये घटना कब हुई थी? ये घटना कब हुई थी? 1899 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1948 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है ए नंबर यानी कि 1899, बाकी कोई? सही जवाब है ए नंबर 1899 ईस्वी। ए नंबर सही जवाब है, 1899 में हुआ था। ठीक है, अब 23 नंबर चलते हैं। 23 का सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 23 का सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, पहला, 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया, जिस दौरान के आंदोलन ने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों तथा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित किया। यह सत्य बात है। 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ है कि धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का इसको सदी माना जाता है। ठीक, 19वीं सदी से मतलब है 1800 के बाद से का ईस्वी। ठीक है, दूसरा है, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कब किया? अक्टूबर 1924 में। किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये सवाल आ सकता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924। किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल, जिनका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। इसका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। अब नेक्स्ट है, इसी में 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। ये भी सच है, ये 1928 में कर दिए थे। अब यहां से भी एक सवाल आ सकता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब कर दिया? तो 1928 में। किसने किया? भगत सिंह ने। ठीक, ये सत्य है। यहाँ पे कई सारे जीएस छुपे हुए हैं, सबको आप लोग नोटेट करते जाइए, क्योंकि ये सब, इसमें जितना भी फैक्ट है सबसे क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में और आते रहता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये भी सत्य है। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी सत्य है। चारों ही सत्य है, और चारों ही विकल्प में चूंकि सत्य है तो कई सारे जीएस छुपे हुए हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइए जितना बताया है, क्योंकि ये सब सवाल बीपीएससी में आए हुए थे। खैर, इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि सवाल असत्य पर था, असत्य तो कोई चारों पे है नहीं, इसके लिए इसका जवाब हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। ये जो है, इस चारों में काफी जीएस छुपा हुआ है, इसको आप लोग देखते रहिएगा, इसको दोबारा सुन करके, रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन करके नोट कर दीजिएगा हर एक पॉइंट को। तो इसका जवाब हो गया ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब है अगला सवाल, चलते हैं 24। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबाई फूले ने किए थे, जिनका उद्देश्य निम्न जातियों के कल्याण करना तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी। इन्होंने कब किए थे? सबसे पहले सवाल में ही एक जीएस छुपा हुआ, उसको नोट कीजिए। सवाल में क्या है जीएस? सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में
ज्योतिबा फूले ने किए थे। देखिए यहाँ दो है। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। एक पहला। दूसरा किसने किए थे? ज्योतिबाई फूले ने। इनका उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों के कल्याण करना तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाना, ये उसका उद्देश्य था। 3 सवाल 3 जीएस तो देखिए इसी में छुपा हुआ है, 3 सवाल का आंसर। अब है चौथा जो बनाना है। चौथा क्या है? बनाना है। ये दिया हुआ नहीं है, बनाना है। कि इन्होंने कब किए थे, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब किए थे? ठीक। विकल्प है 1917 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1858 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तीन स्टूडेंट जवाब दिए हैं। एक दिए है सी, एक दिए है बी, एक दिए है डी। और कोई देना चाहते हैं? इसका सही जवाब है बी नंबर 1873। ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक। पहला है ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तीसरा है भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चौथा है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब बताइए। एक स्टूडेंट दिए है डी, यानी कि डी सत्य है। एक दिए है ई में कौन कौन सा सत्य है? क्योंकि यहाँ दो बात है, भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की है। दूसरा है उसी के जस्ट नीचे भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा। इसलिए जो ई बता रहे तो साथ में ये भी बताइए खासकर कौन कौन सा सही है इनमें से। ई में सिर्फ ई बताने से नहीं होगा, इतना तो आप लोग भी समझ गए हैं कि ज्यादातर सत्य असत्य वाला ई ही आता है। तो ई में कौन कौन सत्य है वो तो हमको भी पता है। ई का मतलब एक से अधिक, लेकिन कौन सा इनमें से एक से अधिक में कौन कौन? चारों है या दो है या तीन है? चलिए, एक बोले है ए बी सी सही है। दूसरा एक बोले है 1 2 4 सही है। ठीक। और कोई? एक बोले 1 2 3 सही है। चलिए, इसमें ए सही है, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक की पुस्तक लिखी थी। बी भी सही है, गोपाल गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सब सवाल आते भी रहता है, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या गुलामगिरी पुस्तक किन्होंने लिखे थे। खासकर ज्योतिबा फूले पे बीपीएससी एक क्वेश्चन दे ही देता है हर बार, ये सब नोट किया कीजिए। ये भी सत्य है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तीसरा, भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ये गलत है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक। तो इसका सही जवाब है एक से अधिक। कौन कौन? ए बी डी। 1 2 4 क ख घ। ठीक है, 3 जीएस इसमें क्लियर हो गया। अब अगला चलिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये वाला सेट में सत्य असत्य ज्यादा मिलेगा। और याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पर आधारित है। यानी कि ये जो सत्य असत्य दिया हुआ है
सबके सब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पर आधारित है, जो कि रिपीटेड होता है, यानी बार बार आते रहता है, उससे जुड़ा हुआ चेंज होकर के। तो इसलिए इसमें जो है क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। ठीक, ये सत्य है या रुके, पहले आप लोग बताइएगा। दूसरा है राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। एक ही बात कहा गया है दोनों में। पहला में कहा गया है, पहला में भी वही कहा गया, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। दूसरा में भी वही कहा गया, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे। फर्क क्या है, पहला में स्वामी विवेकानंद के बारे में बोल रहा है, दूसरा में राजा राम मोहन राय के बारे में बोल रहा है। ठीक, अब आगे देखिए। होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। ठीक, चौथा, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्रमशः अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में किया था। ठीक, पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, एक स्टूडेंट जवाब दिए है सी, एक दिए है ई, एक दिए है सी। आप लोग का हेल्प के लिए इतना ही बता देते हैं, चारों में कोई एक ही गलत है, 3 सही है। असत्य की बात हो रही है, सवाल असत्य पे है। ठीक, और आप लोग का हेल्प के लिए हम इतना बताते हैं, चारों में एक ही गलत है, 3 सही है। अब वो एक कौन सा गलत है, इन चारों में आप लोग चूज कीजिए। चलिए, एक स्टूडेंट बोले बी, बाकी कोई? दूसरा भी बोले बी, और कोई? तीसरा बोले सी रॉन्ग है। हाँ, सी किस हिसाब से रॉन्ग है इसका? चलिए, थोड़ा सा और हेल्प करते हैं। ए और बी में कोई असत्य है, सी और डी सही है। अब आया बी। चलिए, ठीक, सही जवाब इसका बी है। सिर्फ बी इसमें गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि राजा राम मोहन उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट में, बाद में, ऐसा नहीं है। बाद में कौन किए थे हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रचारक थे? स्वामी विवेकानंद, शिकागो सम्मेलन। ठीक, तो इसका सारा सही है। और होम रूल लीग की जो ये बाल गंगाधर तिलक वाला है, इसका और गांधी जी का कांग्रेस सम्मेलन में एक संबंध है। क्या संबंध है, वो सेट 3 के दौरान बता चुके, जब सेट 3 का प्रैक्टिस करा रहे थे बता चुके थे। जो लोग भूल गए हैं फिर से सुनिए रिकॉर्डिंग में जाके। अब अगला सवाल है,
गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ये कल ही पूरा बताए थे, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किए थे। ठीक, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं, इसका सही संस्थापक किसको माना जाता है? सरदार क्या नाम था उनका? सोहन सिंह भाटना, ऐसे कुछ नाम है वो। लेकिन विचार, सबसे पहला विचार कौन लाए थे इसको स्थापना का? ये लाए थे, लाला हरदयाल लाए थे। लाला हरदयाल जिसके बारे में बताए थे कि ये ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जहां इसको स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के आरोप में क्या हुआ था, गतिविधि चलाने में, स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधि चलाने में इसको निकाल दिया था। तब ये अमेरिका चले गए थे। वहां पर ये पुराने जो भी भारतीय वहां रह रहे थे, पूर्व सैनिक और किसान वगैरह, उनको ये सम्मिलित किए और शुरू किए ये गदर पार्टी। तो ख्याल सबसे पहले लाला हरदयाल का है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका किसी और को माना जाता है। सरदार सोहन सिंह ऐसे कुछ है, नाम माइंड से उतर रहा है, कल के क्लास में बताए भी है, देख लीजिएगा। तो सवाल है कब किया था, यानी कि गदर पार्टी का स्थापना कब किया था? 1916, 1917, 1918, 1919। सब ई दे रहा है। ठीक, हाँ, भाखना सही है, भाखना किए थे। 1916 स्टूडेंट जवाब है 1913 सही है। इसका ई नंबर होगा, कोई नहीं, सही जवाब है इसका 1913 ईस्वी में किए थे। ठीक, बाकी गदर पार्टी के बारे में कल तो विस्तार से समझा ही दिए थे सारा चीज। जो भूल गए हैं तो फिर वापस जा सकते हैं। अब है अगला, करो या मरो का नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था। करो या मरो का नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान। सवाल घुमा के भी आ सकता है, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? 1942 में। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, विकल्प है किन्होंने दिया था, तो विकल्प है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, कैप्टन मोहन सिंह। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? चलिए, सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे ए, सही जवाब है ए, महात्मा गांधी। अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जिस नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य नहीं, सत्य है। पूरा खेला ही गड़बड़ा जाता। कौन सा कथन सत्य है? ठीक, अब आते हैं। 9 आखली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे, जिन्होंने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, दूसरा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। तीसरा है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिस कारण राष्ट्र नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई। यहां से देखिए, यहां से जो है घ नंबर है, एक्चुअली घ यहाँ के बदले यहाँ आ गया है, लेकिन यहाँ से इधर घ नंबर है। घ नंबर में क्या है? 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल हो जाने पर गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम जैसे सूट काटना, चरखा चलाना आदि को महत्व दिया। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक स्टूडेंट दिए है बी सी डी, सत्य है, यानी एक गलत है। एक, एक, दो, तीन, चार, इसमें चारों कथन सत्य है। ठीक, इसका जवाब होगा ई, एक से अधिक, क्योंकि इसमें चारों कथन सत्य है। जब आप लोग विकल्प ई देते हैं ना, साथ में ये भी टाइप कीजिए एक से अधिक या कोई नहीं। एक से अधिक में कौन कौन है ये भी टाइप किया कीजिए, और कोई नहीं है जो सीधा लिख दीजिए नहीं। हम समझ जाएंगे नहीं से ही कि आप लोग कोई नहीं का बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 30 में क्या है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प, 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। ठीक, ये
आगे का विकल्प फिर बताते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना और गया आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक, 1857 ईस्वी में विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना और गया आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार तथा संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापक रहे। ठीक। चौथा, राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि शेष आंदोलन या सत्याग्रह का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अब बताइए चारों में से कौन सा असत्य है, कौन सा नहीं है। पांचवा विकल्प सबको पता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन नंबर माइंड में रख लीजिए क्योंकि 2 पेज में आ जाता है। कौन नंबर में है 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। ठीक, बाकी ख ग घ देखिए कौन सा है सत्य असत्य, तो आप लोग बताइए। सी रॉन्ग है, सी सब सी ही दे रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक व्यापक रहे। इसका सही जवाब है अंक नंबर ए, कोई नहीं। क्या? कोई नहीं है। ठीक, सबके सब सत्य। भारत छोड़ो आंदोलन से जो उत्पन्न, देखिए ये तो पूरे भारत में हुआ था, लेकिन यहाँ व्यापक पूछ रहा, तो व्यापक सबसे ज्यादा ये बिहार और यूपी में रहा था। अब है 31 नंबर का, इनमें से कौन सा, 31 नंबर में सवाल है, इनमें से कौन सा 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल होने का कारण नहीं है। पहला है सैनिक दुर्बलता, दूसरा सामान्य योजना की कमी, तीसरा केंद्रीय संगठन एवं उचित निर्णय का अभाव, चौथा शिक्षित वर्ग की पूर्ण रूप से उदासीनता, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल है 1857 के विद्रोह के असफल होने का कारण नहीं है। एक जब फिर स्टूडेंट फिर जवाब दिए ई। अब ई में कौन सा आप दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे या एक से अधिक दे रहे हैं। ई में 2 ऑप्शन छुपा हुआ है, एक ऑप्शन नहीं होता है ई में, तो दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई। बाकी और कोई? इसका सही जवाब ई ही होगा, यानी कि कोई नहीं, सबके सब कारण थे 1800। आवाज जा रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को?
तो सबके सब इसमें कारण थे। सैनिक दुर्बलता, समान योजना की कमी, केंद्रीय संगठन एवं उचित निर्णय का अभाव, शिक्षित वर्ग की पूर्ण रूप से उदासीनता। अब अगला सवाल, मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए जाते हैं गांधी जी, कस्तूरबा जी तथा महादेव देसाई को पूना में कैद कर लिया गया। किए जाते ही होगा, यहाँ किए जाते हैं कर दिया। सवाल है, मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा जी तथा महादेव देसाई को पूना में कैद कर लिया। ये कहाँ किया गया था, यानी कैद पूना में कहाँ किया गया था? सवाल ऑप्शन है यरदरा जेल में, यरवदा जेल में, पुणे सेंट्रल जेल में, मुंबई सेंट्रल जेल में, आगा खां प्लेस में। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कई स्टूडेंट जवाब दे दिए हैं डी नंबर। सही जवाब है डी नंबर, आगा खां प्लेस में किए गए। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी ठोस निर्णय का समाप्त हो गया। ठीक। दूसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। तीसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के अलग प्रतिनिधित्व का गांधी जी ने विरोध किया और अंग्रेज भी असहमत थे। ठीक। 1918 के रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, जिस कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन्हें काला कानून कहकर विरोध किया। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग जवाब दीजिए इसका। एक दे रहे जवाब डी। चलिए ठीक है, और कोई? एक से अधिक कौन कौन असत्य है? जो बोले हैं एक से अधिक। सत्य असत्य है। इसमें सही जवाब है ई नंबर, कोई भी नहीं असत्य है। ठीक। यहाँ पर आप लोगों को डी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि 1918 के रोलेट एक्ट के अनुसार, तो देखिए इसके लिए अभी फिर रोलेट एक्ट पूरा बताना होगा और उसमें काफी टाइम लग जाएगा। जब ये रोलेट एक्ट के बारे में इसमें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, रोलेट एक्ट क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे आया। ठीक, तब जाकर के आपको समझ में आएगा ये 1918 के रोलेट एक्ट क्यों लिखा। अभी वह समझाने चलेंगे तो लगभग भी पूरा क्लास ही चला जाएगा, आधा घंटा का टॉपिक हो जाएगा वो। तो इसलिए इसमें इतना ही बोलेंगे, आप लोग रोलेट एक्ट को अच्छे से पढ़िए, इसको डिप्थ में जाके पढ़िए तो समझ में आ जाएगा ये 1918 क्यों लिखा गया। शॉर्ट में इतना बताते हैं कि
प्रक्रिया 1900 रोलेट एक्ट का 1918 से शुरू हो चुका था। केंद्रीय विधान परिषद में 1918 में ही रोलेट एक्ट का प्रक्रिया शुरू हो गया था। ठीक उसी प्रकार जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, आया कब? 1773, लेकिन ब्रिटेन में वो 1772 में ही हो चुका था। ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज मांगा था तो उसी समय कितना 14 लाख पाउंड का कर्ज दिया था। तो 14 लाख पाउंड का जो कर्ज देने का जो वहां संसद में पारित हुआ 1772 में, उसी समय उसके साथ एक शर्त को पारित किया गया जिसको क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि उस पर नियंत्रण के साथ रुपया देना। लेकिन ये लागू कब हुआ? आया कब? 73 में। लागू होते होते 74 चला गया। लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रक्रिया कब शुरू हुआ? 72 में ही हो चुका था। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? 1773। अब इसको लागू होते होते 74 भी चला गया, पूर्ण रूप से लागू होते। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। सामान्यतः रोलेट एक्ट आया कब? यही आता है 1919 में, ये सही बात है। लेकिन इसकी प्रक्रिया 1918 में शुरू हो चुकी थी केंद्रीय विधान परिषद में। इसके लिए डिप्थ में जाना होगा, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो उतना देंगे बताने चलेंगे तो काफी लंबा क्लास चला जाएगा। तो इस वजह से इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, यानी एक से अधिक सभी के सभी सत्य है। और सवाल था असत्य कौन है? तो असत्य है इनमें से कोई नहीं, यानी ई नंबर, यानी 5वां। अब अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना 1896-97 में कोलकाता के समीप कहां पर किए थे? रामकृष्ण मठ की स्थापना 1896-97 में। ये भी सवाल आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कब की? 1896-97 में। कहा? तो कोलकाता के समीप। अब है कोलकाता के समीप कहां पर किए थे? विकल्प है बेलूर, हावड़ा, दुर्गापुर, कांडला। 5वां इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक जवाब दिए है बेलूर, बाकी और कोई? बेलूर इसका सही जवाब है, बेलूर में किया गया था। ठीक है, इसका बेलूर में हुआ था। अब अगला सवाल, 1938 के हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? 51वां, 50वां, 52वां, 48वां? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? एक स्टूडेंट जवाब दिए है 51वां, बाकी और कोई देना चाहेंगे? एक और ए दिए है, ए सही जवाब है। 51वां अधिवेशन था। कहा? 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। कौन चुने गए थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। ये सब नोट करके रखिए। अब आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक, लॉर्ड वेलिजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक था जिसमें सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्य को अधीन किया। ठीक, पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय, यहाँ ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार था। ठीक, 5वां इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सत्य पूछा जा रहा है। एक जवाब दिए ई में कौन कौन सा सत्य है?
चलिए एक बोले 1 2 3 4 सत्य, एक बोले 1 3 4 सत्य, यानी कि उसके 2 गलत है। पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किए थे। ये भी सत्य है, इनमें चारों के चारों सत्य है। ये भी सत्य है कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ठीक। दूसरा, ये भी सत्य है, पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये भी सत्य है, लॉर्ड वेलिजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक था, जिसमें सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया। ये भी सत्य है, पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। इसके बारे में बताए भी थे पिछले टेस्ट में इसकी कहानी। ठीक। पांचवा इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो इसका चारों के चारों सत्य है, यानी एक से अधिक सत्य है। 1 2 3 4 ABCD सब सत्य है, तो इसका आंसर हो गया E। ठीक। अब अगला सवाल, H आगा खान के नेतृत्व में, H आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1961 को शिमला में मिलकर इस मंडल ने, एक्चुअली यहाँ 61 नहीं होगा, यहाँ 41 होना चाहिए। ठीक, ये डेट गलत है यहाँ पे, इसको देखना होगा। लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मिंटो का शासनकाल कब से कब तक था, किन्हीं को याद है? एक दी 1839 से 1844। लॉर्ड 2 मिंटो थे, मार्ले मिंटो सुधार। ये डेट देख लीजिएगा एक बार आप लोग, यहाँ पे गलत टाइपिंग है, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा है। यहाँ पर शायद 16 होगा, 1916 होगा जब मिंटो का है, तो मेरे विचार से शायद 1916 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 16 होना चाहिए, ये 1-6 का गलती किया गया है। फिर भी आप लोग डेट देख लीजिएगा कंफर्म होने के लिए, या हम देख के बता देंगे। H आगा खान। ये यहाँ पर 1916 ही होना चाहिए शायद। ठीक है, जहां तक है 1916 ही होगा। ये द्वितीय की बात हो रही है। H आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और इस मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया, इस मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, जिसे कि मिंटो ने समर्थन दिया। इस समर्थन के फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक, ये कब किया गया था?
ये स्थापना कब किया गया था? ठीक है, पहला है विकल्प 1905, दूसरा है 1906, तीसरा है 1907, चौथा है 1904। सवाल शॉर्ट में इतना ही है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, शॉर्ट में। ठीक, और ये जो डेट दिया गया है 1 अक्टूबर 1961, ये गलत है, या तो यहाँ 1906 होगा या कुछ और होगा। ठीक, यहाँ पर डेट गलत है, इसको देखना होगा एक बार, वो सुधार आप लोग देख लीजिए कब मिला था, कौन एच आगा खां किससे, तो लॉर्ड मिंटो से, ये एक बार देख लीजिएगा, कहाँ तो शिमला में, या आगे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो सवाल यहाँ है, कुल मिलाकर के सवाल लास्ट में यही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसका जवाब है ख नंबर 1906 ईस्वी, ख नंबर 1906 ईस्वी इसका जवाब है। ठीक है, किसके नेतृत्व में? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। कहाँ पे? तो ढाका में। और कब हुआ ये? जब एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। अब ये जब मिले, ये डेट यहाँ गड़बड़ा रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, कहाँ? शिमला में। कहाँ पर? तो शिमला में मिला। सब कुछ क्लियर है, बस ये डेट थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसको देख लीजिएगा। तो 37 का जवाब हो गया ख नंबर। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, किसके द्वारा? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये आपका भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग भाग 2 जो है वो शाम के क्लास में करेंगे, 10 बजे वाले क्लास में भाग 2 आप कंप्लीट करेंगे।